Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will discuss the most important MCQ of April month. There are total 30 questions I have taken. I will discuss one by one. The first question is regarding the Women League in India's cricket. Women's League in India's cricket history came into existence with the name tag. कौन से नेम टैग के साथ वुमेंस लीग इन इंडियाज क्रिकेट आया था? द करेक्ट ऑप्शन इज वुमेंस प्रीमियर लीग, इस नाम से आया था. सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द विनर्स फ्रेंचाइजीज टीम्स. उनका पेयर दिया हुआ है. कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स इन रिलेशन टू विनर्स ऑफ फ्रेंचाइजी टीम्स ऑफ वुमेंस प्रीमियर लीग. अदानी स्पोर्ट्स लाइन अहमदाबाद, इंडिया विन स्पोर्ट्स मुंबई फ्रेंचाइजी, रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी, जीएसएम जीएमआर क्रिकेट दिल्ली फ्रेंचाइजी, कैप्री ग्लोबल लखनऊ फ्रेंचाइजी. दीज आर द फ्रेंचाइजी नेम्स. तो ये सारे के सारे पेयर आर करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया वॉन द मेडन आईसीसी वुमेंस क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023. वुमेंस क्रिकेट अंडर 19 2023 इंडिया ने जो जीता था किसको हरा के जीता था? बाय डिफीटिंग इंग्लैंड. द आंसर इज इंग्लैंड को हरा के वुमेंस क्रिकेट अंडर 19 वोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पद्मा अवार्ड. इसमें पद्मा अवार्ड के दो फैक्ट्स दिए हुए हैं. विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द पद्मा अवार्ड? फर्स्ट इज पद्मा अवार्ड कमेटी इज हेडेड बाय इट्स होम सेक्रेटरी. और जो दूसरा है सेकेंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एनुअल और कैंसिल समवंस पद्मा अवार्ड. तो आउट ऑफ दिस दूसरा वाला जो ऑप्शन है ओनली टू, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. तो पद्मा अवार्ड के बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एनुअल और कैंसिल समवन अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एलिफेंट पास. कई बार न्यूज़ में एलिफेंट पास के बारे में आता है. तो ये पूछा गया कि ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री में ये अफेयर में ये एलिफेंट पास के बारे में न्यूज़ में आता है. तो ये है श्रीलंका. श्रीलंका में एलिफेंट पास बहुत सारे हैं. सो दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एलिफेंट पास. सिक्स्थ में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल्ड मैकाक फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट में ही कौन से स्टेट में पाए जाते हैं लायन टेल्ड? तो ये चार ऑप्शन में से ओनली ऑल थ्री आर करेक्ट. तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका. आंध्र प्रदेश को छोड़ के इन तीनों में ही जो लायन टेल्ड मैकाक हैं वो इसके नेचुरल हैबिटेट में ही पाया जाता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट में एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं. और स्टेटमेंट है नेशनल पार्क. दिस नेशनल पार्क वॉज फाउंड बाय इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द देन वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ. जो एक वाइल्ड लाइफ पार्क था उसका मैक्सिमम एरिया ये नेशनल पार्क कवर करता है और ये कर्नाटका में अवेलेबल है. बेलादापी टेम्पल फेयर इज हेल्ड एनुअली इनसाइड दिस टाइगर रिजर्व. एक टाइगर रिजर्व है जो कि नेशनल पार्क भी है. पहले वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क था जो इसके अंदर पूरा आ चुका है, इसी के अंदर आता है और ये कर्नाटका में है. और यहाँ पर एक मेला होता है बेलाकुप्पी टेम्पल. तो ये बोल रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो करेक्ट आंसर इज बंदीपुर टाइगर रिजर्व. बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, ये उसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नोरो वायरस. नोरो वायरस के बारे में ये जो दो फैक्ट दिए हैं इसमें से कौन सा सही है? नोरो वायरस इज थॉट टू बी वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ गैस्ट्रोएंटेरिटिस. दूसरा है नोरो वायरस इज नॉट कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग लो टेम्परेचर. तो इसमें से ऑप्शन वन इज करेक्ट अबाउट नोरो वायरस. नोरो वायरस थॉट टू बी वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ गैस्ट्रोएंटेरिटिस. ऑप्शन वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पराक्रम दिवस. पराक्रम दिवस जो कि एनुअली बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है. तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन वन रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर शहीद भगत सिंह. तो करेक्ट आंसर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज विद रेफरेंस टू द आइलैंड्स. कुछ आइलैंड्स हैं और इनके नाम रखे गए हैं. ओल्ड नेम थे और भी नया नाम रख दिया है इनके बारे में. तो ये जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके अंदर छोटे छोटे अंडमान निकोबार के अंदर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. तो रोज़ आइलैंड और यहाँ इनका दिया है अभी कौन सा नया रखा है. तो रोज़ आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम रख दिया है. नील आइलैंड को बोलते हैं शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज. तो ये तीन की तीन ठीक है. रोज़ आइलैंड को भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ये तीन के तीन ऑप्शन सही है. तो ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट. ये इनके पुराने नाम है ओल्ड, जो कि अंडमान निकोबार में ये आइलैंड थे. इन नाम को भी
बदल के ये रख दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट चराइदियो मैडम्स। ये काफ़ी न्यूज में आया है। एक इसको बात चल रही है कि ये यूनाइटेड यूएन का एक हेरिटेज भी हो सकता है। चराइदियो मॉडम्स जो कि रॉयल ब्रूटल साइट्स है, आर रिलेटेड टू विच स्टेट, कौन से स्टेट में ये अभी चराइदियो मॉडम्स हैं, किस स्टेट में हैं पाए जा रहे हैं? तो ये है करेक्ट आंसर आसाम में है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है रिगार्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये लेटेस्ट डिसीजन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस टेंडर्ड बाय द कमेटी। तो जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर को, वो कमेटी कौन कौन से मिलकर बनती है? पहला ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकेंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, एंड in case there is no leader then the leader of largest party in opposition। उसके बाद थर्ड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ इज बाई डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इसमें जो तीन ऑप्शन है, पहले प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों को मिलके जो है कमेटी बनती है। तो ऑप्शन 3 आर करेक्ट। देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये आता है। ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन में तीनों ऑप्शन हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेट इज़ रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ एशियंस। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन सी कंट्री हैं? तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम एंड थाईलैंड, सिंगापुर। तो इसमें जो है इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार नहीं है फाउंडिंग मेंबर्स, उसके बाद फिलीपींस भी है, वियतनाम भी नहीं है, थाईलैंड है एंड सिंगापुर है। तो ऑप्शन सी में ओनली फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बालाकृष्णा वी दोषी इन द न्यूज बिलोंग टू द फील्ड ऑफ। ये जो बालाकृष्णा वी दोषी हैं बहुत ही एक फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, बहुत सारी फेमस इन्होंने जो बना रखे हैं लाइक IIM अहमदाबाद और इस तरह के बहुत से बड़े बड़े अच्छे आर्किटेक्ट्स बना रखे हैं, बिल्डिंग्स जो पॉपुलर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आर्किटेक्चर के फील्ड में इनको से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये पूछ रहा है कि कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री ने जो है अपना फॉरेन मार्चिंग कंटीजेंट जो है नहीं भेजा, इंडिया रिपब्लिक डे परेड में अपना कंटीजेंट नहीं भेजा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नॉट सेंड द कंटीजेंट ऑफ फॉरेन मार्चिंग कंटीजेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे परेड। तो द करेक्ट आंसर इज इजराइल ने अपना कंटीजेंट नहीं भेजा था रिपब्लिक डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द फैक्ट्स अबाउट द शालिग्राम स्टोन। अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसके लिए जो मूर्ति बनेगी वो शालिग्राम स्टोन से बनेगी और ये नेपाल से आया है। वो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, नेपाल ने गिफ्ट किया है शालिग्राम स्टोन, जिसको काट के जो है शेप में देके मूर्ति बनाई जाएगी। तो उसके बारे में फैक्ट्स दिए हैं, 4 फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट इसमें करेक्ट है? तो ये 4 के 4 फैक्ट्स करेक्ट हैं। इसमें पहला बोला गया शालिग्राम स्टोन आर फोसाइल ऑफ अमोनाइट टाइप ऑफ मोलस्क डेट लिव्ड 400 मिलियन से 65 मिलियन ईयर्स के बीच में जो थे। दैन शालिग्राम स्टोन आर फाउंड रिवर साइड और बैंक ऑफ द काली गंडक के साइड में पाए जाते हैं, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक रिवर है, ये भी सही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी लॉर्ड विष्णु वाज कर्स्ड टू बिकम शालिग्राम स्टोन फॉर बिट्रेइंग चैरिटी ऑफ द गॉडेस तुलसी की चैरिटी को बिट्रे करने के लिए इनको कर्स दिया गया था, तो ये भी सही है। और जो लास्ट ऑप्शन है स्टोन आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल्स ऑफ लॉर्ड राम जानकी एट द राम टेम्पल, तो ये भी ऑप्शन सही। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है अबाउट ब्राज़ील नेवी प्लान टू स्कटिल द हल ऑफ द नाउ डिकमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर साउ पुलाव द मूव अपोज्ड बाय द एनवायरमेंटलिस्ट। तो इसमें ब्राज़ील की जो नेवी है उन्होंने एक अपना एयरक्राफ्ट कैरियर को डिकमीशन कर लिया, सर्विस से हटा दिया वहाँ से। तो उसको वो क्या कर रहे थे, स्कटल कर रहे थे, इनकी तोड़ ताड़ के उसको समुद्र में डाल रहे थे, उसका जो कचरा है। तो उसमें एनवायरमेंटलिस्ट ने ऑब्जेक्शन किया। तो इसमें से कौन सा
क्यों किया उन्होंने, वो ऑप्शन दिए हुए हमें बताना है। एटलीस्ट 9 टन ऑफ एस्बेस्टस आर इन द हल अलॉन्ग विद द स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ अंडर कंसिडरेबल सब्सटेंस सच एज ऑयल एंड केमिकल कोटिंग। तो ये पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा बोला सिंकिंग ऑफ द शिप और डिपॉजिट दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन द ओशन लीडिंग टू मेजर इन्वायरमेंटल। तो बोला ये पहले वाले में एस्बेस्टस है, उसमें एस्बेस्टस और बहुत सारे ऑयल एंड केमिकल हैं, तो उनको अगर समुद्र में डाल देंगे, दूसरा है समुद्र में डाल देंगे तो वो वहाँ पे जो समुद्र के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है वाइल्ड लाइफ के लिए, जो समुद्र के अंदर जीव रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं। इन दोनों पे ऑब्जेक्शन किया था। ये इसका ये भी सही बात है और ये भी सही है। ये इसका है कि ये इसमें एस्बेस्टस पाया जाता है और केमिकल कोटिंग्स रहती है जो कि हार्मफुल है। और दूसरा बोला कि इनकी वजह से अगर समुद्र में डालते हैं तो वहाँ पे उनका काफ़ी डेंजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पाई बैलून के बारे में है, जो कि हमने सुना था न्यूज़ में। हैज़ बीन फ्लैश पॉइंट बिटवीन इन द मंथ ऑफ फरवरी में जो न्यूज़ आई थी स्पाई बैलून, तो ये यूएस और चाइना का था। यूएस के ऊपर देखा गया था, इस पर यूएस ने क्लेम किया था, ब्लेम किया था चाइना को कि चाइना इसको स्पाई के लिए भेज रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज यूएस एंड चाइना। नाउ जो 19th है दूसरा, उसमें बात कर रहे हैं SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07 मिशन के बारे में। तो ये इसरो के ही दोनों मिशन हैं। ये इसरो ने बनाया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D2 स्मॉल व्हीकल्स को भेजने के लिए, सैटेलाइट्स को। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा सही है इस मिशन के बारे में। पहला है SSLV D2 EOS 07 मिशन इज अकम्प्लिश सक्सेसफुली इन फरवरी 2023, और दूसरा SSLV D2 प्लान्ड EOS 07 जानुसन एंड आज़ादी सेट 2 इन देयर इंटेंडेड ऑर्बिट्स। तो बोथ आर करेक्ट, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन कहाँ पे है, कहाँ लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर है इन हैदराबाद, जिसका नाम है हुसैन सागर लेक। बाकी ये पहले से हैं, ये लॉन्च किया है, लार्जेस्ट है हुसैन। ऑप्शन है इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द लॉ कमीशन। 22वां लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू, इसकी डेट बढ़ा दी, एक्सटेंड कर दी है अप टू 31 अगस्त 2024 तक। तो ऑप्शन बी इनकी 31 अगस्त 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है 22nd लॉ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच कोर्ट रूल द पर्सनल चॉइस टू बिल्ड अ फैमिली इज़ द फंडामेंटल राइट। ये करेंटली न्यूज़ में आया था कि फैमिली बनाने का हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इसको केरला हाई कोर्ट ने जो है बोला था कि दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, रूल्ड दैट पर्सनल चॉइस टू बिल्ड अ फैमिली इज़ अ फंडामेंटल राइट। एक्चुअली ये बोला था इसने इस जो हाई कोर्ट ऑफ केरला है इसने बोला था, रूल्ड किया था कि पर्सनल चॉइस टू बिल्ड अ फैमिली इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये बोला है कि ये इसका एक पर्सनल चॉइस है, फंडामेंटल चॉइस राइट है इसको फैमिली चूज करना, कि फैमिली बनाने का आप खुद को चूज करना है, आप किस तरह की फैमिली बनाना चाहते हैं, कितने बच्चे चाहिए। तो एक फंडामेंटल राइट है, ये बोला था केरला हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका GSMA एक मोबाइल एसोसिएशन है जो कि मोबाइल के फील्ड में जो है वो एक तरह का ग्रुप स्पेशलाइज्ड मोबाइल एसोसिएशन है। इसने जो है इंडिया की गवर्नमेंट को ये पूछ रहा है विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन अवार्डेड GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो इसमें इंडिया को ये अवार्ड मिला है 2023 में। ये दिस इज़ रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर में है। टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चलाई थी, तो जिससे अवार्ड इंडिया को मिला है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द पेन नोवोकोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो किसको मिला है ये 2023 में पेन ऑब्लिक नोवोकोप, ये मिलता है लिटरेचर की फील्ड में। और इंडिया से विनोद कुमार शुक्ला काफ़ी पॉपुलर बहुत सारी पोइम और कहानियाँ इन्होंने लिखी, तो इनको ये अवार्ड मिला है 2023 में, पेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैव बीन टेकन इंडिया टू एलिमिनेट फैट। ट्रांस फैट की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में है, मोटापा भी बढ़ रहा है और उससे काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसके बारे में कौन कौन से जो इनिशिएटिव इंडिया ने लिए हैं। पहला है ईट राइट मूवमेंट, स्वच्छ भारत यात्रा, हार्ट अटैक रिवाइंड। ये 3 के 3 जो फैक्टर्स हैं, 3 के 3 स्टेप लिए हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सिकिल सेल बेल्ट। सिकिल सेल एक बीमारी है, तो ये बेल्ट का मतलब किस एरिया में ये सिकिल सेल पाया जाता है।
तो जहाँ पर भी हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ ज़्यादा हैं वहाँ पे ये पाया जाता है इंडिया में रीजन। ये जो बीमारी है उसका बेल्ट बन गया पूरा का पूरा। तो इसका ऑप्शन है सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में सिकल सेल बेल्ट माना जाता है क्योंकि ये बीमारी वहाँ पे ज़्यादा प्रिविलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट AK-203 AK-203। हमने AK-47 के बारे में सुना है, तो उसी का ये नेक्स्ट सीरीज है और सबसे ज़्यादा द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ AK-47। तो इसको कौन बना रहा है, इंडिया में कौन बना रहा है? तो ऑप्शन इज ये इसका इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड है इंडिया में, जो कि कोरबा अमेठी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो है इसको बना रही है AK-203 को बना रही है। बाकी जो एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये भी हैं, पर ये जो बना रही है AK-203 को असॉल्ट राइफल, वो बना रही है। ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इनकरेक्ट अबाउट द महाबली फ्रॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। पहला बोला महाबली फ्रॉग बरीज इटसेल्फ ऑल थ्रू द एयर एंड सरफेसेस ओनली वन डे टू ले एग्स। ये गलत आंसर है। ये जो है ये सही है, ये सही है एक्चुअली। ऑल थ्रू अंदर ही रहता है, ज़मीन के अंदर रहते हैं और एक बार अंडे देने के लिए बाहर आते हैं। दूसरा जो गलत है वो ये है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रॉग ऑफ द केरला। तो ऐसा नहीं किया, केरला ने इसका स्टेट फ्रॉग डिक्लेयर नहीं किया, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फ्रॉग वाज नेम्ड आफ्टर द माइथिकल किंग महाबली, ये भी ठीक है। पर्पल फ्रॉग ऑल्सो नोन एज पिग नोज फ्रॉग इज वन ऑफ द रेयरेस्ट फ्रॉग स्पीसीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट। ये तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट, दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज रिगार्डिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो इसमें ये पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो ये इंडिया ने जो है कंडक्ट किया था समिट को। इसमें पहला ऑप्शन है इंडिया होस्टेड 2 डे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जनवरी 12 से 13 2023 विजुअल मोड पे। सेकंड है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज वॉज द थीम ऑफ द समिट। इस थीम, ये जो थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज, ये इसका थीम था। पहला है कि इंडिया ने होस्ट किया 12/13/2023 को वर्चुअल मोड पे। इन दोनों में से कौन सी सही है? तो करेक्ट ऑप्शन इज कि ये दोनों सही है, ऑप्शन सी सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ सीरीज इज MCQ इज अबाउट मिशन 929। इसके बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है बताना है। मिशन 929 was launched by Election Commission of India to take voter turnout in Tripura State Assembly election 2023 over 90%, टू ओवर 90%, 90% से ऊपर टर्नआउट मिले वोट का, ये एक मिशन का पर्पज है। दूसरा बोली है इलेक्शन कमीशन फोकस्ड ऑन 929 पोलिंग बूथ अक्रॉस द त्रिपुरा विद द लार्जेस्ट विद द टारगेट ऑफ 92% वोटर टर्न आउट। तो ये 929 पोलिंग बूथ त्रिपुरा में इस पर फोकस किया था, ये टारगेट रख के कि 92% से ऊपर ज़्यादा वोटिंग होगी। तो इसमें जो है ये दोनों की दोनों फैक्टर्स सही हैं, दोनों ही चीज़ें हुई हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। These were 30 most important questions. For watching the next video, please subscribe the channel, and if you liked it, press the like button. Thank you very much for watching this video.